हम बात न मन की न बुद्धि की, इन दोनों की नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मन बुद्धि से परे और अलग, जो अपना निज आत्मा है, जो मेरा शुद्ध मैं है। हम उसके लिए कह रहे हैं कि वह चैतन्य है, और जिसे आप ईश्वर कह रहे हैं वो माया वाला चैतन्य है, आप मन वाले चैतन्य। तो मन और माया में आपस में बड़ा गहरा संबंध है, जैसे वृक्ष का जंगल से, जैसे जल बिंदु का जलाशय से, सरोवर से, ऐसे ही जीव का संबंध ईश्वर से है। व्यष्टि में जीव हुआ, समष्टि में ईश्वर हुआ, पर दोनों में सच्चित आनंद व्यापक सत्ता तो एक ही है, वो तो कोई दो नहीं है। जैसे छोटे जल कण में और बहुत बड़ी सुनामी वाली लहर में पानी तो एक ही है, उसमें तो कोई भेद नहीं है। तो आप लहर के आकार को देखेंगे तो वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उस लहर के अंदर जो जल है उसे देखेंगे तो वो तो एक ही है। ऐसे ही जीव और ईश्वर का भेद मन अथवा माया के तल पर है, पर जीव में जो चैतन्य है और ईश्वर में जो चैतन्य है दोनों एक ही हैं। 10,000 वाट के बल्ब में और 0 वाट के बल्ब में बिजली एक ही है, वो दो नहीं होती है। जैसे हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, ऐसे ईश्वर की भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। ईश्वर की जागृत मतलब जब ये चराचर जगत ठीक से चल रहा हो, फंक्शन कर रहा हो। जैसे आपके सपने में बाहर की जागृत सारी छूट जाती है, माने स्थूल छूट जाता है, सूक्ष्म मन की सृष्टि दिखने लग जाती है। ऐसे ही जब सारा स्थूल जगत अपने कारण में लीन हो जाए, लय स्थानम, जब वो अपने कारण में लीन हो जाए, तब इसे हम ईश्वर की स्वप्नावस्था कहते। उसमें ईश्वर का ही नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है। जैसे आपकी सुषुप्ति हो जाती है, ऐसे जब ईश्वर की सुषुप्ति हो जाती है तो उस अवस्था में हम ये कह सकते हैं, जैसे आपको सुषुप्ति में सिर्फ सुख की अनुभूति होती है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ महसूस नहीं होता, आनंदमयी कोश में चला गया ना। ऐसे ही ईश्वर का आनंदमयी कोश, परम आनंद की अवस्था, और सूक्ष्म और स्थूल जगत के कोई लहर है नहीं, तो इसमें हम कह सकते हैं ईश्वर भी बड़े परम आनंद में होते। देखो हमारे पुराणों में थ्रू मीडियम ऑफ स्टोरीज एंड सिमिलीज मैनी थिंग्स हैव बीन सेड। कई बार लोग उसको बिल्कुल लिटरली ले लेते हो। जैसे प्रलय का वर्णन आता है। एक बार नारद जी ने विष्णु से पूछा कि भगवान ये प्रलय क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है, थोड़ा मुझे प्रलय के विषय में जानना है। तो विष्णु कहते अच्छा तुम्हें हम ज्ञान कराएंगे, पर जरा ये एक लोटा तो पकड़ो। और वो ऐसे हाथ बढ़ाते हैं और इधर नारद जी लोटा पकड़ते हैं और वो कहते हैं अच्छा चलो ये सामने नदी है ना, चलो जाके स्नान करते हैं। तो वो लोटा लेके नदी तक जाते हैं, नदी में वो डुबकी लगाते हैं, वो सारा दृश्य बदल गया। नारद अपने आप को एक बड़े अजीब से स्थान में पाते हैं, और वो तिलक और उनकी वीणा वो है ही नहीं। वो तो साधारण धोती पहनी है, ऊपर खुला बदन है, और एक जंगल है, और उस जंगल में वो चले जा रहे हैं। जंगल में बड़ी बड़ी आवाज़ें जीव जंतुओं की आ रही हैं। दूर कहीं शेर चिंगाड़ रहा है, इधर कहीं से लग रहा है कि हाथी की धम धम चलने की आवाज़ आ रही है। तो वो नारद कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, और ऊपर देखते तो ऊपर से वो एक अजगर सांप लटकता हुआ आ रहा है। तुरंत भागते हैं, आगे कुछ हिरण हैं वो खेल रहे हैं। फिर वहाँ से आगे जाते हैं, बड़ा सुंदर सरोवर दिखता है, और फिर भूख सी लग रही है। सामने एक कुटिया देखी, गए अंदर, और कुटिया में आवाज़ दी कोई है, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए।
एक बड़ी सुंदर लड़की बाहर आई। वो कहती अच्छा आप भोजन खाएंगे, मैं खिलाती हूँ, आप मुँह हाथ धो लो। वो मुँह हाथ धोए, उसने बैठाया, थाली लगाई, नारद जी ने छक के भोजन खाया। वो इतनी सुंदर लड़की, उसको आते जाते में देखे तो मन में चाह आती है कि ये अगर मेरी हो जाए तो मेरे जीवन में सारा सूनापन चला जाए। और बिल्कुल मुँह से निकल भी गया, देवी क्या तुम विवाहित हो? तो वो शर्माई, बोली नहीं। तुम्हारी कहीं बात हो रखी है? बोली नहीं। तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कहती है तो मेरे पिताजी से पूछो, मैं नहीं उत्तर दे सकती। अच्छा मैं इंतजार करता हूँ। पिताजी कहाँ हैं? बोले वो गए हैं आते। थोड़ी देर में एक वृद्ध व्यक्ति आया तो नारद जी एकदम खड़े हो गए और नमस्कार किया और उसको पूछते हैं, अब ये नारद जी की बात हो रही है, देव ऋषि नारद, ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद। वो पूछते हैं श्रीमान जी मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दे। बोले मैं अनुमति दे सकता हूँ पर तुम इसे लेके नहीं जा सकते, तुम्हें भी यहीं रहना पड़ेगा। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि नारद को तो कुछ याद ही नहीं कि वो कौन है और कहाँ से आए। वृद्ध ने एक पंडा बुलाया, पंडित जी ने ब्याह कराया, नारद जी घर जमाई बन के वो घर में रहने लग गए। फिर समय बाद एक पुत्र हुआ, फिर एक समय बाद दूसरा पुत्र हुआ, भरा पूरा परिवार। नारद जी खेती करें, फसल उगाएं, सब्जियां उगाएं, बच्चे पालें, पत्नी के संग सुख से रह रहे। और कई वर्ष बीत गए। फिर आए सावन के दिन तो बड़े बादल गड़गड़ा रहे थे और खूब बारिश बारिश बारिश, इतनी बारिश हुई नदी चढ़ गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी घर में घुस गया, सब छत पे चढ़ गए। वृद्ध पिता की तो मृत्यु हो गई थी पर नारद पत्नी और बच्चे लेके छत पे चढ़ गए और पानी है कि बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी लहरें आ रही। इतने में एक जोर से लहर आई और बच्चा खिसक गया पानी में। और पत्नी ने कहा पकड़ो, पुत्र गया। वो पुत्र को पकड़ने के लिए गई तो दूसरा छूट गया। इतने में पत्नी भी खिसक गई। अब नारद जी पत्नी बचाएं, पुत्र बचाएं, छोटे को बचाएं, बड़े को बचाएं, और पानी का इतना वेग है। नारद जी भी लगे बहने, बह रहे, पत्नी पता ही नहीं कहाँ की कहाँ गई, बच्चा डुबकी खा के अंदर। और इतने में एक बड़ी सी लहर आई और नारद जी एकदम डर से आंखें बंद कर ली, पानी ने उनको भी डुबा दिया। इतने में कंधे पे हाथ आया, अरे आंख खोलो। आंख खोली, सामने कृष्ण है, वे विष्णु जी हैं, ना वहाँ नदी है, वो बाढ़ नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कोई काले बादल नहीं है। और नारद रो के मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरा पुत्र, हे विष्णु मेरे पुत्र को बचाओ, रक्षा करिए। विष्णु जी कंधे पकड़ के जोर से हिलाते, नारद हम लोग स्नान किए, ये डुबकी तूने एक मारी, ये क्या हुआ है तुझको? अब नारद जी देखते हैं, अरे भगवान कितना समय हो गया? बोले एक पल ही तो लगता है, ये देख डुबकी मार के दिखाई, ये देख सिर गया अंदर, सिर आया बाहर, बस कितना वक्त, क्या पागल हो गए हो क्या? नारद तो बिल्कुल बहुत चक्के हो गए, भाई ये हुआ क्या मेरे साथ? यहाँ तो सालों लंबा नजारा देखा है उन्होंने, एंड एक्चुअली क्या पल कितना, एक पल में कई साल का दृश्य कैसे हो सकता है? तो नारद जी बिल्कुल हतप्रभ होके कहते, हे विष्णु ये क्या था, मेरी तो सांस नहीं आ रही है, मेरे वो बच्चे, मेरी वो पत्नी, मेरा वो घर। विष्णु कहते हैं तुमने पूछा था ना माया क्या है, यही है माया। और तूने पूछा था प्रलय क्या है, वही था प्रलय जो तुमने देखा। नारद कहते मैंने बोलने को कहा था, तो बोल के समझाने को कहा था, ये क्या लीला रच दी? तो नारद बिल्कुल परेशान से होके जमीन पे बैठ गए। कहते मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, मुझे देव ऋषि कहा जाता है, और फिर भी मैं भूल गया।
जब मैं भूल गया तो एक आम साधारण जीव का क्या होता होगा। मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र, और फिर भी मुझे याद ही नहीं कि मैं देवऋषि हूं, मुझे याद ही नहीं मैं नारायण सुमिरन करता हूं। मैं तो बिल्कुल एकदम साधारण मनुष्य की भांति भटक रहा था, जंगल में शेर चीतोर सब जानवरों के बीच में फंसा हुआ था। और ये सब क्या था? तो विष्णु कहते हैं, नारद, जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारे चित्त से ही निकला था। तुम्हारे ही चित्त अर्थात सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब तुम्हें दिखाया। वो जो तुमने देखा अपने आप को, जो पत्नी, जो वृद्ध, जो जंगल, जो कुटिया, जो नदी, जो बाढ़, जो डूबना, जो बच्चे, वो सब मिथ्या ही, असत्य ही भास रहे थे, असत्य ही प्रतीत हो रहे, वहां कुछ था ही नहीं। तुमने तो डुबकी लगाने के लिए सिर अंदर किया और थोड़ी ज्यादा देर हो गई थी, मुझे लगा तुम कोई सांस वांस रोक के बैठ गए, प्राणायाम कर रहे हो, तो इसलिए मैंने तुमको कहा चल भाई सिर बाहर निकाल ले, अब कितनी लंबी डुबकी लगाओगे, बस इतना ही तो वक्त लगा। बोले भगवान एक पल में सालों लंबा अनुभव कैसे हो गया? तो विष्णु कहते हैं, जिसको तुम लंबा समय कह रहे हो या जिसको तुम एक पल कह रहे हो, वह सब तुम्हारे मन की ही तो कल्पना है। अब मन के रचाए हुए जगत को सत्य मान के उसमें जीव फंस जाता है। याद रहे, नारद के विष्णु पास ही थे, तो भी नारद इस माया के, इस चित्त के सारे खेल में फंस के भूल गए ना, खुद को भी भूल गए, विष्णु को भी भूल गए, मैं देव ऋषि हूं ये भी भूल गए, सब भूल गए। क्यों? कारण अज्ञान ने मन पर अपना अंधेरा फैला दिया था।